नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज में मैं सुभाष आपको फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत जो 10 सवाल दिया हुआ है उसे इसके पिछला वीडियो में 3 सवाल बना चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन 5 के अंतर्गत 4 वाला जो सवाल दिया हुआ है उसको बनाएंगे। अगर आप लोग उस वीडियो को पहले नहीं देखे हैं तो कृपया पहले उसे देख ले, उसके बाद इसे देखिएगा। उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है या प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत जो चौथा सवाल है उसमें क्या बोल रहा है, 1 प्लस में सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस में कॉस ए, यह मान बराबर में दे रहा है और इसी के साथ में एक संकेत दे रहा है। संकेत में क्या दे रहा है, ध्यान देना है। संकेत में दे रहा है वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। यानी कि कहना यह चाह रहा है कि इस स्थिति में समीकरण को सिद्ध करने के लिए एक बार LHS के माध्यम से भी चलना है और RHS के भी माध्यम से चलते हुए इस समीकरण को सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले हम लोग LHS से देखेंगे और इससे कुछ आगे स्टेप क्या मिलने वाला है इसको हम लोग प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है, 1 प्लस में सेक ए बटा सेक ए, LHS का मान यही है। तो इसके लिए देखिए क्या है कि अगर यह प्लस में ऊपर दिया हुआ है और नीचे बाटा में सेक ए है तो इसको अलग अलग एक बार छटका के काम किया जाए। यानी कि बाटा का जोड़ जो किया जाता है तो इस स्थिति में जोड़ ना करके उसको अलग अलग छटकाने का काम करना है। तो कहा जा सकता है कि एक बार एक बाटा सेक ए, यानी कि एक बार एक के साथ में सेक ए को अलग रखा गया है और बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और उसके बाद ऊपर सेक है तो सेक, और बाटा में इसके साथ में सेक अलग रखा गया है। यानी कि बाटा का जोड़ घटाव करते समय हम लोग क्या करते हैं कि इस रूप से इस रूप में लाते हैं। तो यहाँ क्या किया गया है कि इस रूप से इस रूप में लाया गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ एक सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर एक कटेगा तो एक हो जाएगा और एक बटा सेक ए को पलट दिया जाएगा व्युत्क्रम वाले सूत्र के अनुसार। तो लिख सकते हैं हम लोग इसके लिए क्या है, कॉस ए लिखा जा सकता है। देखिए अब इसी के यहाँ प्लस में 1 यह मान मिल चुका है। अब देखा जाएगा RHS के अनुसार कि RHS के अनुसार क्या मिलने वाला है, ध्यान देना है। यहां अब RHS में क्या दे रहा है, दे रहा है कि साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस में कॉस ए। तो इस स्थिति में ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर ए के लिए क्या हम लोग कुछ लिख सकते हैं क्या, तो सूत्र जो एक बताया गया है पहले से, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, यह सूत्र ही होता है जो कि आपको हमेशा यह याद रहना चाहिए। तो देखिए ध्यान देना है, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। आसानी से इस स्थिति को भी हम लोग लिख सकते हैं जो कि साइन स्क्वायर का यहाँ फॉर्म दिया हुआ है तो साइन स्क्वायर के बदला में इतना भी आसानी से लिखा जा सकता है इसी सूत्र के अनुसार। तो लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर के बदला में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए है जो कि सूत्र के अनुसार एक स्टेप और आगे चलने से क्या मिलने वाला है, यहाँ जो 1 है तो इस 1 के लिए चाहिएगा तो 1 स्क्वायर भी आसानी से लिखा जा सकता है क्योंकि 1 के पावर कितना भी होने से समीकरण पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, वह उसका मान हमेशा 1 ही आता है, 1 पर चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा पावर हो सके। और माइनस में यहाँ क्या है कि कॉस स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस में कॉस ए, यह तो पहले से ही दिया हुआ है।
आखिर इस तरह से लिखने का हम लोगों को फायदा क्या कुछ होने वाला है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देखिए एक को एक स्क्वायर के रूप में लिखने का मुख्य फायदा यह है कि यहाँ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह जो अलजेब्रा वाला सूत्र होता है तो यह किस चीज का होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि इसको पहले लिख के इसको बाद में लिखा जाए, चाहे पहले इसी को लिख के बाद में यह जो लिखा हुआ है मामला यह दोनों आपस में बराबर होता है। यही तो सिद्ध किया हुआ स्थिति को ही तो हम लोग सूत्र के रूप में जानते हैं। तो देखिए यहां भी देखा जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के रूप में यह सूत्र ऊपर अप्लाई होते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इसको एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आसानी से अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान देना है 1 प्लस में कॉस ए इंटू 1 माइनस में कॉस ए, यानी कि एक बार प्लस के रूप में और एक बार माइनस के रूप में लिख दिए हैं बाटा में। यह 1 माइनस में कॉस ए नीचे तो है ही, तो यहाँ 1 माइनस में कॉस ए और यहाँ भी 1 माइनस में कॉस ए, जो कि अगर कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 प्लस में कॉस ए। यहां ध्यान दीजिएगा कि एलएचएस में हम लोगों को मिला था कॉस ए प्लस में 1, यहाँ पहले है 1 और प्लस में कॉस ए बाद में है। तो अगर इसको चाहिएगा तो इसी को अगर कॉस ए प्लस में 1 आगे पीछे क्रम विनिमय कर देने से उस पर समीकरण पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लस में और गुना में समीकरण यानी कि कहा जा सकता है कि किसी भी संख्या को 2 आप प्लस में 3 जोड़िएगा तभी भी 5 आएगा, चाहे 3 प्लस 2 जोड़िएगा तभी 5 आएगा। इसी स्थिति को क्रम विनिमय कहा जाता है। क्रम का मतलब होता है स्थान और विनिमय मतलब होता है बदल देना, यानी कि स्थान बदलने से आगे पीछे उसी अवस्था को क्रम विनिमय नियम के रूप में जाना जाता है। और क्रम विनिमय करने से जोड़ने और गुना करने पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आसानी से हम लोग 1 प्लस में कॉस ए के बदला में कॉस ए प्लस में 1 लिख सकते हैं, जो कि एलएचएस में यही आया था। तो यह एलएचएस था और यह आरएचएस था, जो कि आपस में दोनों बराबर हो गया। तो इस स्थिति में कहा जाएगा कि एलएचएस बराबर में आरएचएस समीकरण प्रूव्ड हो गया। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के 5 देखेंगे। क्या है, बोल रहा है सर्वसामिका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, यानी कि इस सूत्र को अप्लाई करके सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1 बराबर कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, यानी कि यह एलएचएस का रूप यह आरएचएस के रूप में ले आकर और सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस में क्या दिया हुआ है, कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1 बाई कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1। तो देखिए इस रूप में लेकर आना है, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि इस रूप में लाया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग अगर कॉस है और इसमें अगर बाटा में साइन रहता तो कॉस बटा साइन यानी कि कॉट का रूप तैयार हो सकता है। तो सब में अगर साइन से भाग दिया जाए उस स्थिति में यहाँ साइन से साइन कट जाएगा और यहाँ साइन बाटा मतलब 1 बटा साइन, यह पलट इसका रूप क्या हो जाएगा कॉसेक, जो कि कॉसेक है। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ अंश और हर दोनों में साइन ए से भाग देने पर लिखिए क्या लिखना है, अंश और हर दोनों में साइन ए से भाग देने पर। तो भाग दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बाटा में हो जाएगा साइन ए माइनस में साइन ए
बट्टा में साइन ए, क्योंकि साइन ए से ही भाग देना है, प्लस 1/sin ए, और मेन बट्टा तो यह है इसलिए इसके सामने बराबर का चिन्ह दिया जाएगा। यहाँ क्या है, cos ए बट्टा में sin ए, और यहाँ प्लस में sin ए बट्टा में sin ए माइनस 1/, यहाँ भी हो जाएगा sin ए। अब देखिए यहाँ cos ए बाई sin ए के बदले में हम लोग लिख सकते हैं cot ए, और माइनस यहाँ sin ए कट जाएगा तो इसके जगह पर 1 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में 1/sin ए क्या बन जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक ए बाटा यहाँ भी cos ए बाई sin ए बन जाएगा cot ए, और प्लस यहाँ sin ए यहाँ यह भी कट जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 1 माइनस 1/sin ए, जो कि यह क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा, कॉसेक ए। अब ध्यान देना है कि यहाँ यह दोनों को एक साथ रखिए, हो जाएगा cot ए और प्लस में कॉसेक ए, और यह माइनस में 1/, यहाँ क्या है cot ए और प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए। अब यहाँ ध्यान देना है, एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है, जो कि यही सूत्र में यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, यहाँ इधर माइनस में कॉट स्क्वायर ए है तो उधर चलेगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ एक के बदले में हम लोग इतना लिख सकते हैं आसानी से। तो यहाँ जो यह एक दिया हुआ है तो आसानी से इसके बदला में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मान को लिख सकते हैं, यानी कि कहा जाए तो यहाँ जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉट ए और प्लस में कॉसेक ए, प्लस में कॉसेक ए, और माइनस में 1 है तो माइनस में यह सूत्र अप्लाई कर दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस में कॉट स्क्वायर ए, यह एक के बदला में इतना लिखा गया, और बाटा में यहाँ क्या है कॉट ए, और यह प्लस में 1 है माइनस में कॉसेक है तो प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए। अब देखिए ध्यान देना है, यहाँ कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, और यह माइनस कोष्ठ के बाहर है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के रूप में काम करेगा सूत्र। तो हम लोग लिख सकते हैं एक बार ए प्लस पी इंटू ए माइनस बी, यानी कि कॉसेक ए प्लस में कॉट ए इंटू, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए माइनस में कॉट ए। अब देखना है नीचे क्या है, कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, और यह प्लस में वाला है तो यहाँ प्लस वाला यह कॉमन निकल सकता है, कॉट पहले और कॉसेक यहाँ बाद में है, यहाँ कॉसेक पहले है कॉट बाद में है, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रमबिनी में आगे पीछे रहने से समीकरण में प्लस के रूप में किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहाँ कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस, यह माइनस और यह कॉमन तो निकल चुका है तो यह बच जाएगा, यानी कि यह जो बचेगा क्या हो जाएगा, कॉसेक ए और माइनस में कॉट ए। अब ध्यान देना है नीचे क्या है, कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए। ध्यान दीजिए कॉट ए और प्लस में कॉसेक ए, यह 1 और यह अंदर जाएगा, कोष्ठ के अंदर यह माइनस का चिन्ह जाएगा तो माइनस में कॉसेक ए, और यहाँ माइनस माइनस प्लस में कॉट
ए लिखा जा सकता है बाटा में यहाँ क्या है कॉट ए, और यहाँ देखिए यहाँ माइनस में कॉसेक ए है तो इसको पहले लिख दे माइनस में कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए, तो यह प्लस में कॉट ए लिखा जा सकता है। यानी कि इसी चीज को पहले इसको फिर इसको और बाद में सॉरी क्या किया गया है, पहले यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 को पहले लिख सकते हैं क्योंकि यह जिस रूप में है तो उसी रूप में इसको लिख दीजिए, आगे पीछे है तो यहाँ प्लस में 1 पहले लिखा गया, माइनस में कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए जो कि एकदम सेम टू सेम इसी रूप में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से इसको आप हटा सकते हैं तो बच जाएगा यहाँ कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, जो कि हम लोगों को लेकर आना था कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, यानी कि कॉसेक पहले तो पहले उसी को लिख दीजिए कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए, यह सिद्ध हो गया। यानी कि कह सकते हैं कि एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत छठा क्या दे रहा है, रूट अंडर रूट 1 प्लस में साइन ए बटा 1 माइनस में साइन ए बराबर में सेक ए प्लस में टेन ए दिया हुआ है। तो इसमें LHS के रूप में जो भी कुछ दिया हुआ है यह RHS में सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, इसीलिए यह संभावना है कि इस साल भी पूछेगा। यानी कि कह सकते हैं यह क्वेश्चन MVBI है, इसको बार बार अपने से बनाने का प्रयास करना है, कम से कम वीडियो को 1 या 2 बार देख लेने के बाद में। तो देखिए हम लोग चलेंगे LHS से क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 1 प्लस में साइन ए बटा 1 माइनस में साइन ए। ध्यान दीजिएगा कि ऐसे सवाल के लिए क्या किया जाता है, ऐसे सवाल के लिए यह जो रूप दिखाई दे रहा है यानी कि परिमेकरण के रूप में ऐसा जब भी दिखाई देता है कुछ तो इसको परिमेकरण कर देना चाहिए। तो परिमेकरण करने के लिए क्या किया जाता है, नीचे वाला जो भी कुछ यानी कि हर में जितना भी कुछ लिखा रहता है तो उसी चीज को खाली चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर दिया जाता है। यानी कि 1 माइनस में साइन ए है तो लिख सकते हैं 1 प्लस में साइन ए बटा 1 प्लस में साइन ए, यहां लिखा जाएगा जो कि लिखा गया। ठीक है, अब देखना है यहां 1 प्लस में साइन ए और यहां 1 प्लस में साइन ए 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस में साइन ए बटा 1 प्लस में साइन ए 1 प्लस में साइन ए 2 बार है तो इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। और यहां देखिए एक बार a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या इसी को कह सकते हैं पहले है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अलजेब्रा या तो पहले से ही मिलते आ रहा है तो यहां हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बराबर रूट अंडर, अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो लिख दे, देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, या इसी को अभी और आगे बढ़िए तो देखिए क्या कुछ होने वाला है, 1 प्लस में साइन a के होल स्क्वायर बाटा में यहाँ क्या है 1 स्क्वायर के बदला में 1 लिख सकते हैं, माइनस में यहाँ क्या है साइन स्क्वायर a है। अब ध्यान देना है कि इसके बदले में हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट अंडर यहां 1 प्लस में साइन ए के होल स्क्वायर बाटा यहां क्या हो जाएगा, यहां हम लोग 1 माइनस में साइन ए, देखिए
साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर सूत्र तो 1 होता है, यहाँ 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए है, यानी कि यह साइन स्क्वायर ए प्लस में है तो उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, यह तो सूत्र हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए के बदले में हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो इसी चीज को यहां लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर ए। देखिए अगर रूट के अंदर यहाँ ए है और इस पर वर्ग होता है तो इसके क्या होता है कि यह कह सकते हैं कि रूट भी हट जाता है या वर्ग का चिन्ह भी हट जाता है, तो इसके बदले में हम लोग क्या कह सकते हैं, ए लिख सकते हैं। यह रूट का मतलब होता है कि पावर में 1/2, यानी कि कह सकते हैं यह पहले से 2 है, और यह रूट के अंदर, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, जो कि 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए न बच जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट यह इस अवस्था को आपको याद ही रखना चाहिए कि रूट के अंदर स्क्वायर में कोई मान होता है तो उसको डायरेक्ट ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। तो यही बात यहां भी दिखाई दे रहा है, यानी कि देखिए इसके लिए भी स्क्वायर है और इसके लिए भी स्क्वायर है और सबके लिए रूट है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस में साइन ए बटा क्या हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसको और अलग अलग छटकाइएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में 1 बाई कॉस ए प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए बटा में कॉस ए। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ 1 बाई कॉस ए के बदले में हम लोग लिख सकते हैं सेक ए प्लस में साइन ए बाई कॉस ए के बदले में क्या लिखा जा सकता है, टेन ए लिखा जा सकता है, टेन ए, यानी कि सेक ए प्लस में टेन ए। यही तो सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हो गया है, यह यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एल एच एस बराबर में क्या हो जाएगा आर एच एस, आर एच एस, यह सिद्ध हो गया। और इसके लिए आपको कम से कम 2 बार वीडियो को देखकर और अपने से 4-5 बार जरूर सिद्ध करना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत जो 7वां सवाल दिया हुआ है उसको बनाएंगे। क्या है, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस में कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, यानी कि यह एलएचएस को आरएचएस के बराबर सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एलएचएस से चलेंगे। एलएचएस का मान क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस में कॉस थीटा, यह रूप में दिया हुआ है। तो इसमें देखिए हम लोगों को आरएचएस में लेकर क्या आना है, टेन थीटा। तो टेन थीटा सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर में टेन थीटा, यानी कि साइन, अगर इसको हम लोग ऐसा कुछ काम करें जिससे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा का रूप बनकर तैयार हो जाए, तो यहाँ देखिए ऊपर साइन थीटा दिखाई दे रहा है और नीचे से कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा मिलने वाला है। अगर इसमें से हम लोग साइन थीटा कॉमन और यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, हो जाएगा साइन थीटा और कोष्ठ के अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, क्योंकि कॉस थीटा कॉमन निकल गया है तो 1 हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि यहाँ यह अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या है कि यहाँ साइन के रूप में दिखाई दे रहा है और यहाँ कॉस के रूप में दिखाई दे रहा है। तो जो सूत्र के अनुसार हम लोग इसमें कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे। तो देखिए यहाँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिखा जा सकता है। और इसमें क्या कुछ बदलाव होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस में 2 और 2 के बाद में देखिए यहाँ कोष्ठ 12 कर दीजिए, क्या है कि 2 इंटू यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यह जो सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1।
तब इसी सूत्र को अप्लाई करते हुए क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा आसानी से लिखा जा सकता है। तो यहाँ यही काम करना है, साइन स्क्वायर थीटा के रूप में दिया हुआ है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इसी के बदले में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही लिख दिया जाए 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए नीचे इसके लिए क्या है कि यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 है। अब यहां हम लोग लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा इंटू कोष्ट के अंतर्गत लिखना है 1, और यहां जब गुना कीजिएगा तो ध्यान देना है, गुना होने पर प्लस माइनस माइनस में 2 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बाटा में यह क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 है। अब यहां क्या है कि टेन थीटा इंटू, यहां ध्यान दीजिएगा कि हम लोग लिख सकते हैं इसको, यह पहले 2 कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है तो यहां भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको अगर पहले लिख दीजिएगा तो लिख सकते हैं हम लोग क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 में से 2 घटेगा यानी कि माइनस में 1 आएगा, बाटा में यहाँ भी क्या दिखाई दे रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, यानी कि ऊपर दिखाई दे रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। तो यह कट जाएगा, और कटने के बाद यहाँ सिर्फ टेन थीटा बच गया, यानी कि LHS को सिद्ध करने के बाद हमको जो RHS में टेन थीटा चाहिए था जो कि मिल चुका है। अब कहा जा सकता है कि यहाँ LHS बराबर RHS, यानी कि हम लोगों का यह जो समीकरण को सिद्ध करना था यह सिद्ध हो चुका है।